आइए ये रक्षाबंधन का परम पावन दिन, इस दिन का क्या संदेशा है आप और हम सभी सुनेंगे। श्रमण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब से। युवाचार्य भगवान। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। या विराजी स्नेही सहयोगी संत वृंद श्री हितेंद्र ऋषि जी महाराज, श्री धवल ऋषि जी महाराज, श्री महक ऋषि जी महाराज, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को अपनी रक्षा कैसे हो इसकी प्रायोगिक प्रैक्टिकल विधि बतलाते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रखी आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आज रक्षाबंधन यानी कौन सा दिन? श्रावण की पूनम, जिसे अपने महाराष्ट्र में नारळी पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज का यह एक विशेष दिन, जिस दिन हमारी भारतीय संस्कृति में उत्सव मनाया जाता है। उत्सव का अर्थ क्या होता है? त्योहार। ये तो पर्यायवाची शब्द हो गया। व्हाट मीन्स त्योहार? इसे आप क्या कहते हैं? सेलिब्रेशन। क्या कहते हैं? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन यानी मनाना, उत्साह का। उत्सव यानी जो हमारे भीतर में रहे हुए उत्साह को बढ़ाता है। उत्साह क्या होता है? उत्साह होता है व्यक्ति का एक विशेष ऐसा सामर्थ्य कि जो सामर्थ्य हिडन है, इनविजिबल है, अदृश्य है, छुपा हुआ है, लेकिन यदि वह उत्साह उसका प्रकट हो जाता है तो वो बाहर में कितनी भी मेहनत कर ले उसे उससे थकान नहीं आती है। कब? जब उत्साह हो। उत्सव इसीलिए कहा जाता है आज प्रत्येक के भीतर में उत्साह होता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में रक्षा बंधन का जो पर्व है, जिसे हम राजस्थान में राखी का त्योहार कहते हैं। मेरी से जोड़ की ये वैसे राखी का त्योहार मूलतः राजस्थान में बहुत उत्साह और बड़े ही उमंग से मनाया जाता है। जैसे अपने जहां हम लोग अभी रह रहे हैं उस महाराष्ट्र में भाऊ बीज का महत्व होता है, वैसे ही अब ठीक है जो राजस्थानी समाज है, और अब ये तो सेलिब्रेशन हर समाज हर ये करने लगा है, लेकिन राजस्थान में इसका विशेष महत्व है। इस रक्षाबंधन को बड़ा सुंदर शब्द है, रक्षाबंधन। रक्षा भी और बंधन भी है।
आज सभी को फ्रीडम चाहिए। नोबडी वांट्स द बॉन्डिंग। कहीं भी बंधना नहीं चाहता। इवन हमने देखा है जो हमारे यंगस्टर्स अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, अगर उनको कैंपस में सिलेक्शन हो जाता है किसी कंपनी में, अगर कंपनी कहती है कि 2 साल 3 साल हमारा बॉन्ड रहेगा, तो एक बार विचार करता है कि बॉन्ड वाली कंपनी में जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि फिर मुझे आगे मास्टर्स करना है तो फिर मुश्किल आ जाएगी। अगर और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई तो फिर मैं जा नहीं पाऊंगा, फिर बहुत सी समस्या आएगी। बॉन्डिंग वहां भी नहीं चाहता है, बाकी जिंदगी में तो वह बिल्कुल भी नहीं। हाँ, खुद की बॉन्डिंग नहीं चाहता है, औरों की अपने साथ जरूर चाहता है। ये थोड़ा सा एक अलग मामला है। वो चाहता है कि सब मेरे से बंधे रहे, पर मैं किसी से बंधा नहीं रहूं। ऐसा थोड़ी होता है। आपने कभी कोई गांठ लगाई है, कहीं कोई बंधन किया हुआ है? अब ये राखी बंधेगी तो राखी बंधेगी तो एक ही धागे को आप बांध सकते हैं। अगर एक धागे को भी बांधना है तो उस धागे को भी 2 हिस्सों में करके उसमें क्या करनी पड़ेगी? 2 होंगे तभी बंधन होगा। सिंगल में तो बंधन दोनों ओर से होगा या एक ओर से होगा? अब लेकिन क्या हो गया है, और अगर दोनों ओर से बंधन है तो वो बंधन उसके लिए कभी भी कहीं भी 100% सिक्योरिटी देने वाला। आज के समय में जब हर व्यक्ति अपने आप को इनसिक्योर अनुभव कर रहा है, असुरक्षित अनुभव कर रहा है, चाहे वो परिवार में रहता है, चाहे वो समाज में रहता है, चाहे वो घर में रहता है, चाहे वो रास्ते पर चलता है, चाहे वो प्लेन में जा रहा है, चाहे ट्रेन में जा रहा है, चाहे बस में जा रहा है, चाहे पैदल चल रहा है, चाहे सो रहा है, चाहे बैठ रहा है, चाहे खड़ा हो रहा है, हर जगह ही इज फीलिंग द इनसिक्योर्ड। हर जगह वो अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने साथ जो रक्षा कवच है, उस रक्षा कवच को या तो कमजोर कर दिया या उस रक्षा कवच को रिजेक्ट कर दिया। आप में से कोई कभी चित्तौड़ गए हैं? चित्तौड़ गए? वहां की है, रंजित भाई कहते वहीं से हम लोग। चित्तौड़ में जो म्यूजियम है, वहां आपने देखा कि राणा प्रताप जो है अपने छाती पर लोहे का, हाँ सुरेश भाई भी आए, लोहे का कवच पहन के जाते थे। कितना वजनदार होता था, कितना वजनदार होता था, लोहे का बना हुआ। अब तो बहुत मटेरियल आ गए, अलग अलग मटेरियल आ गए जो ज्यादा पावरफुल रहे, जैसे आपकी बुलेट प्रूफ ग्लासेस वगैरह आ गई। वजन कम लेकिन उसमें प्रतिकार शक्ति ज्यादा, पर इतना लोहे का कवच छाती पर बांधते थे। 40-40 किलो की 2 तलवारें अपने पास रखते थे। माथे पर ऐसा वह शिरस्त्राण होता था। अब ये सब इतना वजन लेकर के युद्ध में जाते थे, तो युद्ध कैसे करते थे? वो कितना वजन लेकर जाते थे? बट वाज दैट वेट और वाज दैट नेसेसिटी? वो वजन था या जरूरत थी, अनिवार्यता थी? क्या थी? अनिवार्यता थी। बिना उसके वह ऐसे रणांगण में सैकड़ों शत्रुओं के सामने लड़ नहीं सकते थे। उनके पास क्या था? कवच था। उसको वो वजन मानते थे? नहीं, खुशी खुशी पहन लेते थे। ये हमने समझना है कि रक्षा के लिए जो हमें बंधन दिया गया है, उसको कभी भी वजन मत समझो, बोझ मत समझो। वह वजन नहीं है, वह बोझ नहीं है, लेकिन वो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी आवश्यकता है कि जिसके कारण हम कहीं भी कभी भी किसी भी तरह सुरक्षित रह सकते। आज का ये जो दिन है, इस दिन के पीछे ऐसी कथा कही जाती है
कि चक्रवर्ती थे महापद्म। अपनी जैन साहित्य में, जैन पुराण साहित्य में कथा आती है, चक्रवर्ती थे। क्या नाम था उनका? महापद्म, MAHAPADM, महापद्म। तो महापद्म जो चक्रवर्ती थे, उन चक्रवर्ती का महामंत्री था नमूची। वो नमूची काफी अपने चक्रवर्ती की जिम्मेदारियों को स्वयं संभालता था, राज्य का बहुत अच्छा संचालन करता था। महापद्म उससे कुप्रसन्न थे। तो उस प्रसन्नता में उन्होंने एक दिन उसे कहा कि चाहो तुम बोलो क्या चाहते हो। आज जैसे भाई बहन को पूछता है कि बोल बहन क्या चाहिए। हाँ, बहन नहीं, बहन भाई को बोलता, भाई बहन को पूछता है क्या चाहिए, तो बहन क्या कहती है? आईफोन देना ना भैया, नहीं तो आईफोन तो है, गैलेक्सी वॉच दे देना ना, आईफोन वॉच दे देना। हम इसमें उलझ गए, हम इन चीजों में उलझ गए, हम थोड़ा सा सामान में उलझ गए, भावों को भूल गए। तो जब राजा प्रसन्न होते थे, हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि राजा या देवता जब प्रसन्न होते थे तो जिस पर प्रसन्न हो जाए उसको कहते थे तुम जो चाहो मांग लो, तुम्हें आज दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा राजा ने कि बोलो तुमको क्या चाहिए। बोले महाराज अभी कुछ नहीं मैं चाहता हूं, लेकिन आप ये वरदान अपने पास सुरक्षित रखिए, जब अवसर आएगा मैं मांगूंगा। कहते कुछ समय बीतने के बाद उस नगर के उद्यान में जैन आचार्य अपने शिष्यों सहित पधारे। उच्च कोटि के साधक थे, संयम, तप, ध्यान, स्वाध्याय, इन सभी में पूरे संगाड़े की बहुत गहरी पैठ थी। यही तो हमारे सब भूषण होते हैं। मुनि के और क्या भूषण है? हमारे अलंकार और थोड़ी होते हैं। आपके पास तो कई अलंकार है, नेल पेंट से लेकर के कितनी सारी चीजें आपके पास में। देखता हूं तो बड़ा मजा आता है कि डेकोरेशन की ना कोई जगह छोड़ते नहीं आप लोग। जहां जहां संभव है, जो जो एलिवेशन में हमारे शरीर का अंग है वहां कुछ ना कुछ आपने क्या कर दिया है, हाँ, डेकोरेशन का सामान या तो कलेक्ट कर लिया है, नहीं तो आज बिजनेस वाले वो दे देते। लेकिन मुनि का क्या होता है डेकोरेशन? उनका भूषण क्या है? उनके आभूषण क्या है? उनके ऑर्नामेंट कौन से? यही है संयम, तप, ध्यान, स्वाध्याय। जितना उनका संयम, जितना उनका तप, जितना उनका ध्यान, जितना उनका स्वाध्याय, उतना हमारे लिए वह एक विशेष ऐसा श्रद्धा का, भक्ति का, उनके प्रति अहोभाव का कारण बनता है। तो मुनिराज सभी अपने आचार्य के सानिध्य में साधना में रत थे। जैसे ही नमुची को यह पता चला, उसे महापद्म के पास पहुंचने से पहले का एक वाकया याद आया, घटना याद आई कि कहीं किसी राज्य में वो मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे और उस समय में उन्हीं आचार्य ने उसे शास्त्रार्थ में पराजित किया था। वह किसी अन्य मत का पक्ष लिए हुए और जैन मत के बारे में आचार्य ने उसके सामने जो अकाट्य तर्क रखे तो वो पराजित हो गया था। तो उसके मन में शल्य था कि इन्होंने भरी सभा में मुझे पराजित किया। अहंकार को चोट पहुंची थी। आज अगर हमारी सबसे बड़ी कोई बाधा है बंधनों में, संबंधों में, हमारे परस्पर के एक दूसरे के रिलेशंस में, तो वो ईगो है।
ईगो के कारण सारे रिलेशन जो है वो कमजोर हो रहे, स्पॉइल हो रहे। जैसे इस पनवेल के ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में आप अगर काजू कतली थोड़ी देर के लिए खुली रख दो तो पानी छोड़ देगी, और ज्यादा देर के लिए रह गई तो, जैसे इस वातावरण में मिठाई जो है, दूध की मिठाई जो है, वो दूध की मिठाई जल्दी खराब हो सकती है। गर्मी में अगर आपने डेयरी मिल्क रख दी तो वो पिघल करके कैडबी बन सकती है। वैसे ही आज हमारे संबंध, रिलेशन इस ईगो के पीछे क्या हो रहे हैं? स्पॉइल हो रहे, खराब हो रहे, कमजोर हो रहे। पहले कमजोर हो रहे हैं, और अगर हमने समय रहते नहीं संभाल लिया तो वो खराब होने में देर नहीं लगेगी। अगर हम संबंधों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, संबंधों को मजबूत रखना चाहते हैं, संबंधों को मधुर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये त्योहार हमारे लिए एक तरह से संसार वृद्धि के नहीं तो हमारे संबंधों को मधुर और संबंधों को मजबूत बनाने की ऐसी एक प्रेरणा लेकर, तो जितना हमारा ईगो कम होगा, जहां हमारा प्रेम है वहां ईगो नहीं होना चाहिए। जहां मैं हूं वहां हरि नहीं, जहां हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकड़ी तामे दो न समाई। जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं, जहां वहां परमात्मा नहीं, और जहां परमात्मा है वहां अहंकार नहीं। क्योंकि ये प्रेम की गली बहुत छोटी है, साकड़ी बहुत छोटी है, बहुत नैरो है। यहां पर एक समय में एक ही गाड़ी चल सकती है, 6 लेन वाला मामला नहीं है। ये डिवाइडर है, डिवाइडर पर होता है एक तरफा गाड़ी चलने दो, जहां डिवाइडेशन है। यदि डिवाइडेशन नहीं चाहते हैं, यदि अपने संबंधों को आप बनाए रखना चाहते हैं, चाहे आप भाई बहन हो, चाहे आप माँ, चाहे आप पिता पुत्र हो, चाहे आप माँ बेटी हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे मित्र क्यों ना हो, जहां आप अपना संबंध बनाए रखना चाहते हो, ईगो मत रखो। मैं कहूं वही होना चाहिए, मुझे महत्व मिलना चाहिए। जैसे हमारे दोनों पैरों से हम चलते हैं, तभी चलते हैं जब दोनों पैरों में से कोई अकड़ करके नहीं रहता है। अगर एक पैर अकड़ करके रहे तो चलने में कितनी तकलीफ होती है। जिसका एक आध पैर अकड़ गया हो उसको पूछो, एक एक पैर आगे बढ़ाते समय में बहुत पेंस होते हैं, बहुत पेंस होते हैं। कौन सा पैर क्या होता है? वो क्या होता है? पैर अकड़ जाता है। क्या होता है? हाँ, और अगर इंसान अकड़ गया तो, परिवार में अगर 2 व्यक्ति है, परिवार में अगर 4 व्यक्ति है और उसमें से कोई एक आध अकड़ जाता है तो सारा जो है चलना भारी हो जाता है, हर कदम पेनफुल हो जाता है, हर बात पेनफुल हो जाती है। तो हमको संबंधों को जैसे बनाने, तो ये नमोजी क्या था, इसका अहंकार वहां पर हर्ट हो गया था, ईगो हर्ट हुआ था। उन्होंने उसका ईगो हर्ट करने के लिए नहीं, अपनी बात केवल वहां रखी। पहला समय ऐसा था कि राजा महाराजा के समक्ष अलग अलग प्रकार की जो दर्शन होते थे, वो दर्शन आपस में चर्चाएं करते थे, फिलोसॉफीज, दे वर डिबेटिंग। पहले डिबेट्स हुआ करते थे, अभी तो सिर्फ हम डाउट्स में जी रहे। देयर आर नो डिबेट्स, और डिबेट्स है भी तो वो हमारे एक तरह से प्रिजुडिस्ड है। कैसे है? प्रिजुडिस्ड। प्रिजुडिस्ड यानी पहले से हमने मान लिया मैं ही सही हूं, देन इट कुडंट बी इन राइट डायरेक्शन, फिर वो सही दिशा में नहीं हो सकता। तो वहां पर दोनों दर्शनों की आपस में चर्चा, अन्य दर्शनों के साथ में दूसरे दर्शनों की चर्चा होती थी। उस चर्चा में जो अपने तर्क, अपने प्रमाण सही रख लेता था उसको विजयी घोषित करते थे, तो आचार्य जीते थे। तो जैसे ही उस महामात्य को खबर पड़ी कि यह आचार्य बाहर उद्यान में आए हुए अपने संघ के साथ, उसका अहंकार पुनः एक तरह से फण मारने लगा। यह अहंकार सांप की तरफ होता है, यह ऐसे नाग की तरह होता है, अचानक बीच में से फण उठा लेता है। उसका वह फण उठ गया, और फिर वो अहंकार जैसे ही उसका जागा, वो चक्रवर्ती के पास गया, महाराज के पास गया, कहने लगा, महाराज
आज मैं आपसे अपने वरदान को मांगना चाहता हूं। बोले बोलो, मैंने तुमको कहा हुआ है, मेरा शब्द लास्ट वर्ड है। ये पहले हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बात हुआ करती थी। जैसे आप हमेशा बोलते हो ना, रघुकुल रीत, जो कह दिया वो कह दिया, उस बात को नहीं बदल सकते। तो वह महाराज ने कहा बोलो क्या चाहते हो। बोले मुझे 7 दिन के लिए आपके अधिकार चाहिए, मैं इस राज्य में 7 दिन उन अधिकारों के साथ रहूंगा। महाराजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे उतनी छुट्टी मिल गई, रिलैक्सिंग, मैं अपना आराम करूंगा, तुम संभालो। महाराज को पता नहीं, महापद्म को पता नहीं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने सोचा है चाहता है तो ठीक है। जैसे कई जगह हम सुनते हैं, यहाँ नहीं मौका पड़ा हमारा, पर बड़े बड़े शहरों में जहाँ हमारे चतुर्मास या शेष काल में हमारा विचरण होता है, सुनते हैं कि बच्चे घर से निकल जाते हैं, ट्यूशन में जा रहे हैं, और ट्यूशन से आ रहे हैं, अभी पता नहीं कि घर से निकलने के बाद ट्यूशन पहुंचे या उनके फ्रेंड के साथ निकल गए। दे डोंट नो, घर वालों को पता ही नहीं। वो तो सिर्फ यही जानते हैं कि ये ट्यूशन में गए, ट्यूशन से आ रहे हैं। जब कभी एक आध बार टीचर का फोन आता है कि कुछ बहुत सारे दिन हो गए आपके बच्चे, आपकी बच्ची जो है ट्यूशन में नहीं आ रही है, तो वो तो कहते ये तो रोज समय पर जा रहे, समय पर आ रहे, गए कहाँ। फिर खोज करते तो पता चलता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी, वो किसी और ही ट्यूशन में लगे रहते। अब इनको पता ही नहीं, ये तो अपना मानकर चल रहे, हाँ मैंने कर दी व्यवस्था, हो गयो सब, मैं कह दियो, मैंने छोड़ दियो, उन्हें ले गया, अरे ले गया, कर दिया, सब बराबर है, लेकिन फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ज्यादा पूछ मत करो, लेकिन कम से कम एक बार फीडबैक तो लो, कैसे रहा, आज ट्यूशन में क्या हुआ, टीचर ने क्या सिखाया, तुमने क्या पढ़ा, टीचर ने क्या कहा। 1 मिनट के लिए बोल लो घर पे आने के बाद, फुर्सत ही नहीं है। जब तक वो आए तब तक माता जी किटी पार्टी में ओम शांति, इसके आने से पहले वो तो किटी पार्टी में पहुंच गई। अब किटी पार्टी से आने के बाद में वो एक अपने अलग मूड में रहती है, तो उस समय में बच्चे तो वहां पर खेल रहे हैं मोबाइल पर, है मोबाइल खेल रहे हैं, पढ़ाई करो। अब ये तो किटी पार्टी में जाके आई और बच्चे कहते हैं मोबाइल नहीं जा रहा, पढ़ाई करना, कल एग्जाम है, तुम्हारी परीक्षा है, पढ़ो। अरे आज तुम ट्यूशन में जाके आए बेटा, क्या हुआ, पूछा कभी? आज तो एनी टाइम पूछो तो सही। बच्चों को आदत लगाओ कि जब भी घर पे आए तो पहले आपको हक करके, आपको मिल करके, आपके साथ लिपट करके आपको कहे मम्मा आज ये हुआ। आप ऑफिस से जाओ तो आपको कहे पापा आज ऐसा हुआ। आदत लगाओ बच्चों को। जब आप अपने हृदय से नहीं लगाओगे, आप अपने छाती से नहीं चिपकाओगे, जाकर के कहीं चिपक जाएंगे तो फिर आप कहोगे ओ महाराज मैं तो दोनों ध्यान रखे डाबर यान क्या करे। क्यों किए? दैट वाज आवर ड्यूटी। आप अपना बचपन याद करो, कैसे हमारे माँ बाप ने हमको संभाला, कैसे हमको उन्होंने अपने साथ जोड़ के रखा। You have to follow that things। और नहीं भी क्या छोड़ो, नहीं माना माँ बाप तो माने हमेशा यूं आख्या रहे मेरा क्या, मैं भी टाबरंग कराला नहीं। आज समझो, हम पूछे लेकिन अब वो राजा ने विश्वास कर दिया, भाई ठीक है तुझे जो करना है 7 दिन के लिए कर सकता। महाराज तो चले गए छुट्टी पर। अभी इसने अपना जैसे ही अधिकार हाथ में आ गए, पावर हाथ में आ गई, जैसे अभी देख रहे हैं आप कि जैसे पावर हाथ में आ गई 25%, 50% बढ़ते जा रहे। वो पावर है, जहां पावर है वहां पर आदमी को फिर एक तरह से क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा एक तरह से उन चीजों को संभालना मुश्किल जाता है। वो चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा एक तरह से उछल कूद का कारण बनती है, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है। ठीक है, वो अलग चीज। अब इसके तो दिमाग में वो था, ये वैर ऐसा होता है, गांठ उसकी भी बनती है, गांठ प्रेम की भी बनती है, लेकिन वैर की बंधी हुई गांठ
हमारे जीवन को और ज्यादा दुखमय बनाती है, हमको बार बार ऐसे नरक जैसे अलग अलग भवों में घुमाती है। और जो राग की गांठ होती है वो गौतम स्वामी की तरह, राजुल की तरह हमारे मोक्ष का कारण बनती है। ये रक्षाबंधन प्रेम की गांठ वाला बनता है। लेकिन उसने बैर की गांठ बांधी थी, मन में वो भाव लिए हुए था। उसने तुरंत आदेश पास किया, आदेश निकाल दिया कि आचार्य जो आए हैं अपने संग सहित, अपने 700 शिष्यों के साथ, वे 1 हफ्ते में हमारा संपूर्ण जो राज्य है, चक्रवर्ती का जो क्षेत्र है, उसको छोड़ करके निकल जाए। जैसे अभी कहते ना, ये पट्टी छोड़ के निकल जाओ, ये एरिया छोड़ के निकल जाओ। आज अलग अलग देशों में सुनने में आता है ना आपको कि इधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ, ये हमारा, ये हमारी। उसने कह दिया ये 6 खंड, क्योंकि चक्रवर्ती कितने के रामी स्वामी होते हैं? 6 खंड के स्वामी होते हैं। कौन से चक्रवर्ती? महापद्म। क्या नाम था? और उनका महामात्य नमुची। उसने आचार्य के लिए आज्ञा निकाल दी कि 7 दिन के अंदर ये राज्य छोड़ के चले जाओ। अभी 6 खंड यानी तो सैकड़ों किलोमीटर का फासला, इतना तो 7 दिन में पार करना संभव नहीं था। और उसके साथ उसने डेडलाइन दे दी, 7 दिन में अगर तुमने राज्य छोड़ दिया तो ठीक है। क्या हो रहा है बच्चों? उस पर लाइव कुछ देख रहे क्या? बाद में देख लेना। अच्छा है, मोबाइल अच्छा है, बाद में देख लेना। बच्चे गुड गर्ल। हाँ, नया लाया होगा पापा ने तो बता रही होगी, हाँ देखो अभी फ्लिप वाला आया, फ्लॉप वाला आया। ठीक है, चलो ओके। तो उसे अगर 7 दिन में राज्य छोड़कर नहीं गए तो सबको प्राण दंड दिया जाएगा, सबको मौत के घाट उतारा जाएगा। एवरीबॉडी विल बी हैंग्ड। उसने आदेश निकाल दिया। वहां पर नमुची की ओर से सेवक पहुंचे आदेश लेकर के। अब आचार्य विचार में पड़ गए कि कैसे 7 दिन में बाहर जा सकते हैं। पूरा संघ चिंतित हो गया कि ऐसी आज्ञा निकाली है और उस समय राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं होता था। अब ये राजाज्ञा आ गई और इस राजाज्ञा से अब कैसे पार करें। आचार्य के एक शिष्य थे जो कहते महापद्म के ही भाई थे, विष्णु कुमार। वो विष्णु कुमार जो है उनके पास वो साधना में लगे हुए थे। बहुत रिद्धि संपन्न तपस्वी संत थे, बहुत तपस्वी। और इतनी उनकी तपस्या उत्कृष्ट थी, इतना उनकी साधना में सामर्थ्य था कि कई सिद्धियां उनको प्राप्त थी। उन सिद्धियों का प्रयोग वो सामान्य रूप से नहीं करते थे, लेकिन कई सिद्धियां उनको थी। आचार्य को पता था। उन्होंने अपने शिष्य को भेजा, जाओ और उनको कहो कि संघ पर इस प्रकार की आपदा आई है और आपको इस आपदा में से संघ को बचाना है। ठीक है, डिजास्टर रेस्क्यू। गए विष्णु कुमार के पास, उनको निवेदन किया। वो साधना में थे, कहने लगे गुरुदेव ने बुलाया है और इस प्रकार से आपत्ति आई। बोले तुरंत चलता हूं। विष्णु कुमार आए, नजदीक ही थे, वहां से ज्यादा दूर नहीं थे। वो साधना में आए, आकर के उन्होंने पूछा गुरुदेव से, कहिए गुरुदेव क्या आज्ञा है। कहने लगे कि ऐसी स्थितियां हैं, क्या करें। बोले ठीक है, मैं जाकर के बात करता हूं। वो गए और उन्होंने जाकर के महामात्य से मुलाकात की और उसको कहा कि भाई इस तरह का तुमने ये आदेश पारित किया है, लेकिन कैसे मुनिराज इतना पार कर सकते हैं, तुम इस आदेश को पुनः लौटा लो। बोले नहीं, अब तो आदेश किसी हालत में लौटाया नहीं जाएगा। या तो उन्होंने निकल जाना है या तो उनको मृत्युदंड होगा, ये अब बिल्कुल पक्का। कहने लगे पर मैं कुछ, मेरे लिए तो एक ऐसा छोटा सा काम कर सकते हो। बोले चलो आप आए हो बात लेकर के और हमारे महाराज के भाई भी हो, तो आपकी कोई बात होगी एक का तो मान लूँगा, लेकिन मैं इनको तो नहीं छोड़ूंगा। बोले ठीक है।
एक काम करो, 3 कदम रखने जितनी जमीन हमको दे दो। जैसे इसमें हिंदू पुराणों में बलि की कथा आती है, वहाँ भी विष्णु ने वामन अवतार लिया था बलि राजा के सामने। यहाँ पर नमूची के सामने उन्होंने कहा 3 कदम नापने जितनी जगह दे दो, 3 कदम रख सको। बोले ठीक है। और फिर हमारे यहाँ कथाओं में कहा गया, जैन पुराण में कहा गया कि उन्होंने अपना शरीर जो है गरिमा लब्धि से, हमारे यहाँ जो लब्धियाँ होती है 8 प्रकार की सिद्धियाँ, उसमें गरिमा सिद्धि होती है कि जिसमें अपने आप को बहुत विशाल काय बनाया जा सकता है। तो गरिमा लब्धि से उन्होंने अपने शरीर को इतना ऊंचा, इतना लंबा चौड़ा बनाया कि एक पांव में तो उन्होंने वहां जो है वह एक प्रकार से दोनों पांव में पूरा 2.5 द्वीप नाप लिया। जम्बू द्वीप, धातकी खंड और पुष्करार्ध, जितनी हमारी मनुष्य भूमि मानी जाती है, मनुष्य क्षेत्र माना जाता है, 2 पांव में उतना नाप लिया, इतना अपने शरीर को बड़ा बनाया। अब ये देख करके नमूची तो घबरा गया, उसको तो अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कुछ देखने मिलेगा। ये हमेशा हमारे यहाँ पर बार बार बताया गया कि कभी भी किसी संत को तुम छेड़ो मत, उनके अंदर क्या सामर्थ्य है आपको पता नहीं, तो क्यों किसी के आशाटना के भागी बनते हो। तो वह जो है उन्होंने 2 कदम में पूरा मनुष्य क्षेत्र नाप लिया। वो तो डर गया, डर करके चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा गलती हो गई, माफ कर दो। बोले अब 3रा कदम नापने के लिए मुझे जगह बताओ कहाँ रखूं। और कहते उसी समय में वो समय पूरा होता है। और अभी इतना बड़ा शरीर बनाया तो महापद्म जहाँ विश्राम कर रहे थे वहां भी उनको दिखाई दिया, अरे ये क्या अचानक हो रहा है, इतना विशाल काय, ऐसा कौन हमारे नगर में आ गया है। ये ढूंढते हुए जब उन्होंने देखा, चेहरा देखा, तो ध्यान में तुम विष्णु मुनि है, यहाँ क्यों आए। वो पहुंचे अपने राज्य में, और जब उनको ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने भी क्षमा मांगी और मुनि से कहा कि आप अपना रूप जो है मूल रूप धारण कर लो, ऐसा कोई भी आदेश जो है वह ये नहीं होगा, उसको पालन नहीं कराया जाएगा, ये आदेश लागू नहीं होगा, आप आराम से इन चीज़ों को करो। और कहते फिर नमूची तो ये सारा देख करके वहीं हार्ट फेल से कौन, लेकिन फिर महापद्म ने क्षमा मांगी और आचार्य भी अपना ये उपसर्ग टला हुआ देख करके विष्णु मुनि को आशीर्वाद दिए। और फिर उन्होंने क्या क्या पता है विष्णु मुनि ने, ये ध्यान में रखना। हमारे यहाँ बताया जाता है कि अगर कोई भी मुनि इस प्रकार से कहीं भी विशेष कारण से अपने लब्धि का प्रयोग करता है तो लब्धि का प्रयोग खत्म होने के बाद में अपने गुरु के पास आलोचना करके प्रायश्चित्त लेता है। यदि वो प्रायश्चित्त लेता है तो भगवान की आज्ञा का आराधक है, नहीं तो विराधक है। इतना बड़ा काम करने के बाद में भी क्या लेना है उन्होंने, प्रायश्चित लेना है, आलोचना करनी है। ध्यान रखना, हमारे यहाँ ये बहुत सुंदर ऐसी संयम को हमारे सुरक्षित रखने वाली व्यवस्था है। तो फिर क्या हुआ, आज का ही वो दिन था, कहते हैं श्रावणी पूनम का, कि जिस समय कोई यदि कमजोर है तो उसके रक्षक, उसको एक तरह से अभय देने वाले हम बने। रक्षा तो क्या करेंगे, प्रत्येक का पुण्य अपनी रक्षा करता है, लेकिन हम उसमें कहीं ना कहीं सहभागी बने, सहयोगी बने। ये हमारे लिए आज के रक्षा बंधन, राखी त्योहार का संदेश है कि कोई भी यदि अशक्त है, असमर्थ है, उसको कहो मत अरे तेरे में कोई दम नहीं है, मैं तेरे को समझता, ऐसा मत बोलो। तुम हो ये कोई कम है क्या, तुम हो ये कितना बड़ा सामर्थ्य है। समझो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जरूरत क्या है, आप सब हमारे साथ है तो हमको क्या तकलीफ है। अभी हम कुछ कहे तो आप तुरंत तैयार है। तो जब हम साथ में हैं तो किसी को हम बेचारा कहे, किसी को हम कहे कि अरे तेरे में दम नहीं है, तो वो उसका अपमान नहीं है, अपने आप का अपमान है। जब तुम उनके हो तो उनको और की जरूरत क्या है। जब साथ है तू मेरे, किस बात की कमी है, किसी और चीज की तो दरकार भी नहीं है।
मेरा तो काम गुरुवर बिन दाम हो रहा। वहां अगर हम साथ में है तो पैसे की भी जरूरत नहीं है, वहां किसी सामग्री की जरूरत नहीं है। ये ठीक है, व्यवहार आप निभा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इसमें आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति अभिव्यक्त हो रहा है, मैं उसको मना नहीं करता हूं। लेकिन उन्हीं वस्तुओं पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, उन्हीं वस्तुओं पर हम लोग जो है ना एक तरह से अपने प्रेम की इतिश्री न माने, उन वस्तुओं से हम प्रेम को न तोले। इसने इतना दिया, ये भाई बहुत अच्छा, हम छोटे थे तो हम भी ऐसे ही थे, इसलिए मैं कह रहा हूं जो बड़ी राखी बांधती थी ना हमको, हाँ बेन घड़ी चौकी पैसा घना चौका, मैंने इतनी बड़ी राखी बांधी, उस समय बड़ी राखी का था। अब आपको अलग अलग तरह के जो है ना मेटल्स की राखियां आने लग गई, तो उसमें अपना क्रेज बढ़ गया, डायमंड वाली है, गोल्डन वाली है, सिल्वर वाली है, पिल्वर वाली है, चलता रहता है। लेकिन हमारे समय में होता भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं बनाइए, ऐसे ऐसे लगे हुए थे, इतने बड़े बड़े, उसके नीचे स्पॉन्ज लगा होता था, बच्चों को नहीं पता, मैं इसलिए उनको कह रहा हूँ, हमारी बहनों को पता है, उन्होंने वैसी राखियां बांधी हुई है भाई के हाथों में, स्पेशली बाजार में जाकर के लाते थे। एक समय था तो उस पर से हम नापते थे कि किसका हमारे प्रति कितना प्रेम है। लेकिन नहीं, ये हमारा एक तरह से आज का त्योहार सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के स्नेह के साथ में उसे सपोर्ट करने का है। दिस इज द सपोर्टिंग सेलिब्रेशन। हम एक दूसरे के साथ है, हम एक दूसरे का साथ हमेशा निभाएंगे। जहां कहीं जब कभी किसी भी कमजोरी को दूर करना हो, किसी की कोई कमजोरी हो, तो उसकी ताकत बनकर हम खड़े रहेंगे। ये संकल्प करने का आज का दिन। वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि 4 प्रकार के त्योहार 4 वर्ण के होते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम जो ब्राह्मण वर्ण है उसका त्योहार आज का रक्षाबंधन, जो क्षत्रिय है उनका पर्व दशहरा, जो वैश्य है उनका त्योहार ये दीपावली, और जो शूद्र वर्ण होता था उसका त्योहार होली माना जाता था। उसमें कई अलग अलग कारण होते थे, चर्चा समय आने पर करेंगे, अब हमारे प्रवचन है चलते हैं। लेकिन मुख्य संदेश ध्यान में लीजिए, आज का ये जो पर्व है, आज का जो त्योहार है, ये राखी का त्योहार, रक्षा सूत्र का त्योहार, कि हम कहीं कभी किसी को कमजोर नहीं होने देंगे। वैसे ही भाई बहन ये दोनों संबोधन इतने हमारे एक तरह भारतीय संस्कृति में प्रिय संबोधन है, और वैसे ही पाश्चात्य संस्कृति में ब्रदर एंड सिस्टर ये संबंध इतने पवित्र है कि इन संबंधों को तो उनके यहाँ एक तरह से धार्मिक और ऐसे सामाजिक सेवा के कार्यों में ही उपयोग में लिया जाता है। पाश्चात्य संस्कृति में ब्रदर किसको कहते हैं? जो हॉस्पिटल में सर्विस देते हैं, जिसको आप वार्ड बॉय कहते हो। और सिस्टर कहते किसको कहते हैं? जो वहाँ पर सर्विस देने वाली फीमेल्स होती है। तो ब्रदर और सिस्टर ये सेवा का ऐसा एक अद्भुत संदेश देने वाला, भाई बहन ये हमारे अंदर के विकारों को दूर करके हमारे अंदर पवित्रता का भाव भरने वाला। क्योंकि आज इतना ज़्यादा वासना का ऐसा भयंकर चारों ओर वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण में हमको सुरक्षित रखने वाला ये आज का पवित्र त्योहार का ऐसा अवसर है। जिस समय बहन भाई के हाथ पर कलाई पर राखी बांधे तो उसका यही भाव होना चाहिए कि भैया तेरी शक्ति, तेरी ऊर्जा सदैव ऊर्ध्वगामी रहे, सत्कार्यों में लगे, कभी भी कोई विकार, कभी भी कोई विकृतियां, कहीं भी कोई ऐसे एक तरह से जो हमारे लिए अनुचित विचार है वो तेरे जीवन को स्पॉइल न करे, ऐसी भावना के साथ करे। और उसी के साथ भाई मैं भी तुझे वचन देती हूँ कि मैं अपने जीवन में सदैव अपने संस्कारों को सुरक्षित रखूंगी। तो यदि आज ये हमारे पवित्रता को और अधिक मजबूत करे तो हमारा रक्षाबंधन मनाना और अधिक सार्थक हो सकता है। इतिहास में अनेक उदाहरण है कि इसी रक्षा सूत्र ने कईयों का क्या किया, बचाव किया। कई राज्यों को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की। किसी राजा के चले जाने से रानी कर्णावती हो या अन्य अनेक रानियां थी, उन पर जब संकट आया तो उन्होंने रक्षा सूत्र के साथ अपने इस रक्षा के लिए किसी भी यदि बादशाह को, राजा को बुलाया तो वो तुरंत दौड़े चले आए। ऐसी यह राखी जो भाई और बहन के परस्पर के एक दूसरे के बॉन्डिंग को मजबूत करने वाली है और इस बॉन्डिंग को अपने लिए
बंधन मत बांधना, पर ये क्या है, कवच है, ये हमारी सिक्योरिटी है। इस सिक्योरिटी को अपने लिए महत्वपूर्ण मानो। मोदी जी जहां भी जाते हैं उनके साथ में 10 जने हाथ में सूटकेस लेकर के दौड़ते रहते हैं। वो गाड़ी में बैठे तो उनके आगे पीछे कारों में दौड़ते रहते हैं। क्यों? वो मानते हैं क्या ये मेरे लिए क्या ये लगा रखा है सब आसपास में? नहीं, वो रक्षा कवच है। इसीलिए कभी अगर मम्मी पापा भाई बहन कोई भी पूछे कहाँ गए थे भैया, क्या कर रहे थे, तो गुस्सा नहीं होना, नाराज नहीं होना, प्यार से जवाब देना, अरे मैं यहीं गया था, इधर ही था, आ गया। नहीं तो क्या मुझे बार बार पूछते रहते हो, क्या तुम पुलिस हो क्या, तुम मेरे इंस्पेक्टर हो क्या, तुम मेरे कोई गार्ड हो क्या, इतना क्यों पूछते हो, मैं कोई चोर हूँ, उचक का हूँ, मैं कोई इधर उधर भटकने वाला? अरे ऐसा नहीं होता है। ये वहां की स्क्रूटिनी अलग होती है, यहाँ तो जो होता है वो प्यार भरा एक दूसरे के। और पूछने के लिए भी हम थोड़ा सा प्यार से ही पूछे, हम उसको ब्लेम करके नहीं पूछे, क्या भटकते रहता है, कहाँ आज भटक क्या है, ऐसा न बोले। हम बोलते समय में भी, हाँ भैया आ गए, अच्छा बैठो, कहाँ थे, हाँ बेना क्या बात है, आज देर हो गई आपको। थोड़ा प्रेम से प्यार से हम एक दूसरे के साथ में संवाद करें तो ये हमारा रक्षाबंधन और हमारे लिए क्या हो सकता है, यादगार हो सकता है। आज हमने यहाँ पर अपने 5 जो रक्षा सूत्र लिया, उस रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित किया अपने पंच परमेष्ठी के उस स्तोत्र से, जो अपने आप में आत्मरक्षा स्तोत्र कहा जाता है। हमने उसे अभिमंत्रित किया, हमने उस सूत्र को पवित्रता से जोड़ दिया। इसके द्वारा हमने अपने वो सर्वोत्कृष्ट धर्म मंगल को स्मरण करके हमने इस रक्षा सूत्र में अपने आगमों में आए हुए शांति के ऐसे उस गाथा द्वारा संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम, अपने सिद्धि को प्राप्त करने वाले ऐसे शांतिनाथ प्रभु के स्मरण से हमने इस रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित किया। ये रक्षा सूत्र आप सभी के जीवन में आनंददायी बने, मंगलदायी बने, और ये रक्षाबंधन पर्व आपका पारस्परिक स्नेह, एक दूसरे को सहयोग बढ़ाने वाला बने। और एक बात ध्यान रख लेना, आज इस रक्षाबंधन के अवसर पर जीव रक्षा के लिए खास करके अपने यहाँ पर जो आपकी गौ रक्षा वगैरह के बहुत से अच्छी ये चलती है गतिविधियाँ, उस गौ रक्षा में भी अपने अपने सहयोग को आप सभी जरूर करें। क्योंकि रक्षा केवल हमको भाई बहन की एक दूसरे की नहीं करना है, केवल एक दूसरे को आदान प्रदान नहीं करना है। तो जो जो अशक्त है, जो जो कमज़ोर है, उन कमज़ोरों के लिए हम कोई ना कोई सत्कार्य करके, सहयोग करके अपने जीवन में एक सेवा का कर्तव्य निभाए, अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करे और अपने जीवन को सुरक्षित रखे। क्योंकि जिस गाड़ी में बैठे हो वो गाड़ी अगर सुरक्षित रहेगी तो, और गाड़ी अगर चकनाचूर हो गई और गाड़ी में बैठने वाला बचेगा, मुश्किल है। तो हमारा समाज, हमारा आसपास का परिसर गाड़ी है और हम उसमें बैठे हुए हैं, हम उसको भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, तो हम अपने आप सुरक्षित रहेंगे। सभी के लिए आज के इस राखी के अवसर पर रक्षा की मंगल कामना एक साथ प्रेम से बोलेंगे। नमो आर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वत्सायनम, नमो लोये सब्ब साहुणम, एसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलानंच सर्वेसिन परमं हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्व धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नत्व धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर।